बताएगा। और सज्जनांचा संग आम्हा स्वर्गवास, संतांचा संग, सज्जनांचा संग आम्हा स्वर्ग। एक व्यक्ति सज्जन है, बहुत भीतर से साफ सुथरा है, सज्जन में सारी व्याख्याएं आ गई, तो सज्जन तो समय समय पर ठंडी झलक ही देगा, क्योंकि वो सज्जन। इसलिए अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया हनुमान जी, बिना कृपा से संत नहीं मिलते। किसी को प्रश्न होगा, महाराज संत मिलने के बाद भी कहीं लोग चेंज नहीं होते, बदलते नहीं, इसका मतलब यह है कि संत मिले और उनके दर्श से पातक टरही, उनके दर्शन करने से मन में समाधान कारक तो अनुभव होगा कि कोई अच्छे आदमी है, सज्जन। परंतु उसको सेवन नहीं किया जाए। क्या नहीं किया जाए? सेवन नहीं किया जाए तो लाभ कमी होगा। दर्शन से जो शीतलता आई उतना ही लाभ हुआ। उदाहरण अर्थ, आपको कोई ऐसी बीमारी है जो इमरजेंसी है, कभी भी वो तकलीफ हो सकती है, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये आपका इमरजेंसी वाला मामला है, तो आप हमेशा के लिए अपने खींचे में ये गोलियां रखा करो, जब भी आपको ऐसा लगे तब गोली ले लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कई प्रॉब्लम होते जो निरंतर खींचे में गोलियां रखनी पड़ती उन लोगों को, जब भी ऐसा लगा ले लीजिए, सॉल्व। तो सानिध्य आपके खींचे में गोलियां है, खींचे में गोलियां होने से आप बिल्कुल निर्भीक हैं। आप जंगल में घूम रहे हो, कहीं उजाड़ में घूम रहे हो, कहीं अपरिचित जगह हो, फिर भी आपको टेंशन नहीं है। आप ट्रेन में प्रवास कर रहे जा रहे हैं, टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पास साधन है। आपको मालूम है मुझे कभी भी कुछ तकलीफ होती है तो ये गोलियां लेने से मुझे रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। तो आप गोलियां खींचे में होने से केवल क्या हो? नो टेंशन हो, यह है साधन, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम हुआ और आपने गोली नहीं ली तो नो टेंशन थे, लेकिन जो तकलीफ हुई वो तकलीफ तो मिटी नहीं ना, क्योंकि उसके लिए तो सेवन करना पड़ेगा। सेवत संत समन कलेशा, सेवत संत, संत मिलन और संत का सेवन, ये दो बात अलग अलग है। संत का मिलन, संत का सेवन, ये दो बात अलग है। मिलन माने जेब में गोलियां है, तो मिलन हुआ तो आपको तो निर्भयता आएगी कि कुछ न कुछ कहेंगे, कुछ न कुछ अच्छा होगा, कुछ समझाएंगे, बहुत अच्छा हुआ आप आए, मिलन हो गया, अब हमारी बहुत सी चिंताएं दूर हो गई, आप बहुत सारा हमको हेल्प करेंगे विचारों का। लेकिन आपने सेवन नहीं किया, आपने उनके विचार सुने ही नहीं, आपने उनको छेड़ा ही नहीं कि कहिए, विचार दीजिए, हम सेवन करेंगे, नहीं, सेवा नहीं उसको। सेवत संत समन कलेशा, कलेश का जब ही शमन होगा जब सेवन होगा। तब आपके शरीर में जो पीड़ा हुई है उस पीड़ा का शमन जब ही होगा जब आपने जेब की गोली निकालकर पेट में डाल ली। नहीं तो थी आपके ही जेब में, लेकिन जब तक पेट में नहीं गई तब तक फायदा नहीं हुआ। जेब में थी तो भरोसा था, बहुत, कोई टेंशन नहीं। संत मिले तो लगेगा कि मेरे कोई पुण्य है, मुझे संत मिले, बिल्कुल पक्की बात। लेकिन संत का सेवन नहीं किया जाए तो वहीं तक सीमित, आगे नहीं बढ़ेगा। सेवत संत समन कलेशा।
सेवन। क्या गा रहे हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। पराई जाने रे। पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आए रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई। वैष्णव तो वही है, भगवान का भक्त तो वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे और दूसरे की पीड़ा में उपकार करे तो मन में अभिमान भी न लाए कि मैंने उसका बड़ा उपकार किया। अभिमान लाता है तो उसके वैष्णव होने में, उसके भक्त होने में, उसके शिष्य होने में, उसके दास होने में कोई कमी है। अभिमान मैंने ये किया, मैंने अभिमान नहीं। पर उपकार करे मन अभिमान। नरसिंह मेहता जी ने कहा, सकल लोक मां सहुने वंदे। सकल लोक मां सहुने वंदे। सकल लोक मां सहुने वंदे। सकल लोक काच मन निश्चल राखे। वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे। धन धन जननी तेरी रे। धन धन सकल लोक मां सौने वंदे। हमारे पूज्य गुरुदेव बापूजी महाराज सकल लोक मां सौने वंदे। निंदा न करे कहनी रे। निंदा और सीख इसमें अंतर है, ध्यान देना। कई लोग उस बात को भी निंदा के दायरे में लेके आते और घबरा जाते कि अपने को निंदा नहीं करनी। समझ लिया करना चाहिए हर बात। सीख देनी कि वो मेरा बेटा है या मेरा बंधु है या मेरा मित्र है या कोई पड़ोसी है, वो गलत कर रहा है। वो जो करता है वो गलत करता है। रियल भीतर से दया होनी चाहिए उसके बारे में कि ये उसने गलत काम छोड़कर अच्छा इंसान बनना चाहिए। रियल होना। ये तो कोई निंदा नहीं हुई क्योंकि इसके भीतर तो दर्द है उसके बारे में। ये तो दया है, ये निंदा नहीं है कि मेरे पड़ोसी का बेटा चोरी करता है। चोरी करना अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। चोरी करना ठीक बात नहीं। और कोई कह दे कि वो चोरी करे, कुछ भी करे, तुम निंदा क्यों करते हो? चुप रहो, कुछ भी करे।
तो फिर दूसरों को सुधरने का मौका कैसे मिलेगा? ये बड़ी बात समझने की। जब आप बोलोगे नहीं, किसी को बोलने नहीं दोगे, तो सामने वाले को पता कैसे चले कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं? फिर हमारे देश में पुलिस व्यवस्थाएं हैं इतनी सारी लंबी चौड़ी, तो उन्होंने भी डरना चाहिए। किसी ने कहा कि साहब उन्होंने चोरी किया, आप उनको पकड़ो, तो बोले नहीं नहीं निंदा हो जाएगी, बोलो मत, बोलो मत, करने दो, निंदा मत करो। साहब उन्होंने मर्डर कर दिया उधर जो है, नहीं नहीं बोलो मत, बोलो मत, निंदा हो जाएगी, निंदा। ये कोई तरीका नहीं है। इतना तो समाज में जागृति होनी ही चाहिए। गलत करे उसको कि ये गलत कर रहे हैं आप। अपने बस की बात हो तो सामने जाकर बोलो कि आप गलत कर रहे हो। बस की बात नहीं है तो चर्चा करके माहौल बनाओ कि वो गलत कर रहे हैं, उनको रोको, सब मिलकर गलत ना करें। ये तो मानवता है, ये तो दया है, ये तो उसके पक्ष की बात है। इसमें निंदा का क्या सवाल? कुछ लोगों ने ऐसा मन बना लिया है कि बात ही नहीं करना दूसरे, निंदा मत करो, निंदा मत, चुप रहो, चुप। अरे निंदा किस चीज का नाम? जब आपके मन में सामने वाले के प्रति द्वेष है, सामने वाला अच्छा है, बापूजी सत्संग कर रहे, क्या बुरा कर रहे हैं? और बापूजी सत्संग, हाँ वो तो सब लोगों को सुनाते हैं, धंधा करते हैं, इनके क्या है, कितना आश्रम में गए, वो परेशान जो हो रहा है उसके नाम निंदा है, उसके नाम निंदा है। क्योंकि उसके दिल में बापूजी के प्रति दर्द नहीं है कि बापूजी हमारे हैं, महाराज हमारे हैं। और वो जो कर रहे वो नहीं भी समझ में आए तो नजदीक जाकर पूछे, देखे, समझे क्या कर रहे। सुन लिया किसी का कि हाँ उधर तो बड़ा नियम है और बैठने में बंदोबस्त और इधर पुलिस लगे और उधर लगे, क्या है क्या है? तो क्या है क्या है? तो क्या कचरा करे मूर्ख? तेरी बात सुन के सबको स्टेज के ऊपर बिठा ले? नहीं समझे तो अक्ल दूसरे से लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपनी अक्ल से समस्या सुलझ जावे तो खुशी की बात, और कम पड़े तो ले लो किसी से कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है उनका ये सिद्धांत, आप समझाओ क्या बात है। और ऐसे को पूछे जो तुमसे ऊंचा हो। बराबरी वालों से पूछोगे तो दोनों परेशान, और आपके नीचे वालों से पूछोगे तो वो तुमसे गया बीता। बोले हाँ क्यों साहब ये क्या है, इधर बैठो उधर बैठो, मेरी समझ में ये अपने तेरे क्या, मैं 3 दिन रहने वाला चला, एक दिन जा उठ के फिर चलाएंगे, कल जावे सो आज जावे सो अभी, मौका बीता जाएगा फिर जाएगा कब? क्योंकि रोज रोज परेशान होगा, फिर समझ में नहीं आता है। तो महाराज निंदा क्या चीज है, वंदन क्या चीज है, दया क्या चीज है, तो इस सारी बातों को समझना चाहिए। इस बात को निंदा नहीं कहते। अपने हितैषी अपने बारे में दुख व्यक्त करे कि मेरे ही साडू का बेटा है, मेरे ही मौसी का बेटा है, गलत करता है, बहुत बुरा लगता है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये निंदा नहीं है। ये मेरी बहू है या मेरी बहन की बहू है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई बहू की निंदा नहीं हुई, दर्द है उसके लिए। और जहां तक हो, हमारे महापुरुष जो है हो गए और है, साधु वेश में हो या ग्रस्त वेश में, कहीं भी हो, माता के वेश में हो या पिता के वेश में हो, माताओं के वेश में हो, पिताओं के, कोई भी हो, छोटी उम्र का हो बड़ी उम्र का हो, जिसके भीतर साधुता है उसको तो दया ही आएगी। अगर किसी को धमका के भी कहे, जोर से भी उससे व्यवहार करे, कड़ा व्यवहार भी करे, तो उसके भीतर दया है, नहीं तो फिर साधुता नहीं है। अगर कपट है कि ऊपर से ठीक और अंदर से सोचे कि इसका सत्यानाश हो जाए, मर जाओ, नाश हो जाओ इसको, क्या है
हो रही है। अकेला ही बोलता है, दूसरे को परवाह ही नहीं है। तो नहीं कोई बोले तो अपन भी छोड़ो, क्या करते हो। लेकिन उनके मन में दर्द है आपके प्रति, दुख नहीं कि मैं बोलूं तो आज नहीं बोले तो कल तो बोलने ही लग जाएंगे। बोलो क्या है? होली है। राधे राधे श्री राधे। आनंद जगावेगे तो जगेगा। इसलिए सत्संग का टाइम छपा कुछ है और हमने चेंज करवा दिया। किया ना चेंज? निंदा चालू हो गई होगी ना मेरी हर टेंटों में। जय हो। और मैंने आपका ही भला किया। बोले 1 बजे ये भोजन करेंगे और 1 बजे भोजन के बाद बैठेंगे और फिर इनको ध्यान लगेगा, समाधि लगेगी। पड़ोसी कहेगा कि तू भी ढंग से नहीं बैठ रहा है, मुझे भी नहीं बैठने, सो जा जाके। और फिर उठने को शर्म लगेगी, सब में से इतने लोगों में से कैसे जावे। हरी हरी, तो ऐसी बात हो जाती है वो। इसलिए आप भले ही मेरी निंदा कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही सोचा। ये समय बदल देवे ताकि 1 बजे के बाद वो कष्ट न होए जो आराम का समय। गलती से हम लोगों ने वो मंजूरी दे दी कि डाल दो करके, बाद में सोचा ये गलत समय की मंजूरी है। अब निंदा करना बंद हो जाएगा। श्री राधे। हो जाएगा, हो जाएगा। आपने स्वीकृति दे दी कि निंदा बंद, आपकी निंदा नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। फिर आपके आने वाले प्रेमी वगैरह जो भी हो, फोन फान से उनको सूचना करना कि टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। गांव में भी कोई प्रेमी हो तो बोल देना कि टाइम चेंज हुआ है। सुन भी लेंगे, शायद माइक वाइक चल रहा है उधर। तो क्या बात कर रहे थे? वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीड़ पराई जाने रे। दूसरा समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, काम क्रोध निवार रे। समदृष्टि तृष्णा त्यागी, पर श्री दोपहर का समय नहीं है, सुबह का समय। कोई वैसी बात नहीं, आराम का तो समय ही नहीं है। हाँ, तीसरा बड़े अच्छे शब्द है, नरसिंह मेहता ने दिए। मोह माया मोह माया पे नहीं
जिसको मोह माया व्यापती नहीं, जो निष्पक्ष बात करे, जो निष्पक्ष जीवन जिए, किसी के पक्ष में नहीं, जिनको मोह माया व्याप्ति नहीं। मोह माया मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिन्ना जेना मन मारे। जिनके भीतर वैराग्य है, बाहर भले ही नहीं बतावे, भीतर वैराग्य। भीतर वैराग्य का परिचय क्या दिया? जिसको मोह माया व्यापना नहीं चाहिए, मोह माया में रहे लेकिन चिपके नहीं। महाराज पता कैसे चलेगा कि मोह माया में रहे और चिपके नहीं? वो निष्पक्ष बात करे, निष्पक्ष जीवन जीवे, दृढ़ वैराग्य जेना मन माने। खुद का बेटा भी है और बेटा गलत करे तो उसको सजा देने में जिसको कोई शंका ही न हो, इसका नाम वैराग्य है। तो पड़ोसी का बेटा गलती करे तो गुहार लगावे कि इसको सजा दो, सजा दो, और खुद का बेटा गलती करे तो बोले रहने दो, कोई बात नहीं, वो बच्चा है, उसको समझता नहीं। ये तो मोह हो गया। स्पष्ट घर के बेटे ने छोटी गुनाह कर दिया तो उसको फांसी की सजा दो, ये नहीं बोल रहा हूं। छोटा सा गुनाह किया तो थोड़ी सी धमकी दी जाए, बड़ा गुनाह किया तो एक चाटा भी लगा दिया जाए, ज्यादा ही गुनाह करे तो उसकी फैसिलिटी में कम कर दिया जाए कि जा ड्रेस नहीं दिलाऊंगा, एक ही ड्रेस पर रहे, फिर बूट जूते चप्पल नहीं मिलेंगे क्योंकि तू बदमाशी करता। लेकिन नहीं, पड़ोसी का करे कुछ भी करे तो वो गलत है, अब मेरा करे तो अच्छा है। ये मोह है। जिसको मोह माया व्यापे नहीं, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सु टाड़ी लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। संत नरसिंह मेहता जी महाराज जो सौराष्ट्र गुजरात के संत हो गए। वैष्णव जन तो देनेर करिए, पीड़ पराई जाने रे। कपट रहित छे गण लोभी ने, कपट रहित छे गण लोभी ने, कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे, काम क्रोध निवार्या रे। दर्शन करता भण नरसिंहो तेनो, दर्शन करता कुल को तिर तार्या रे, तार्या रे, कुल को तिर तार्या रे। वैष्णव जन तो पराई जाने रे। पराई
ऐसा महात्मा, ऐसा सतपुरुष, ऐसा व्यक्ति, ऐसी माता कोई भी हो, इकोत्तर कुल को तार देवे, जिसका जीवन पूर्णतया वैष्णव हो जाए। जो जो शब्द संत नरसिंह मेहता जी महाराज ने इस पद में नियुक्त किए रचे हैं, उस शब्द के अनुसार जीवन ढल जाए तो कुल इकोत्तर तार्या रहे, 71 कुल का तरनो उपाय हो जाए। ऐसा कर कोई मुझे पूछे कि महाराज आगे वाले कुल या पीछे वाले, हाँ हो सकता है। कौन से तरेंगे? आगे वाले? हाँ हाँ, कौन से कुल, कौन से कुल तिरेंगे, आगे वाले या पीछे वाले? दो बात है ना, एक भूत है एक भविष्य। तो भविष्य वाले तर जाएंगे या भूत वाले तर जाएंगे? जो पीछे होकर मर गए वो तर जाएंगे या अब आने वाले तर जाएंगे? एक को तरेंगे कौन से? हो सकता है शंका। कौन से, कौन से तिरेंगे? जो मर चुके हैं। कौन से तिरेंगे? हाँ, जो मर चुके हो तरेंगे। मर चुके जो मर गए, हम पैदा नहीं हुए, हमारे पहले मर गए, तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए? वो तो हम साधु बन रहे थे तो साधु बनने मना करे कि मत बनो। बात ये है, उनको तो थोड़ी झलक मिल जाएगी, उनकी थोड़ी सी कीर्ति हो जाएगी कुछ हद तक के, लेकिन पीछे वाले इसलिए तरेंगे, पीछे वाले ही तरेंगे वास्तविक। क्यों? कि जिनके कुल में महापुरुष होता है उसके कम से कम 21 पीढ़ी, 21 पीढ़ी को यूं समझे तो हम 60 बरस की एक पीढ़ी मानी जाती है। तो कितने बरस हो गए? 60 चौक कितने? 240। तो 250 साल तक के आसानी से उनको याद रखा जाता है, आसानी से। और बहुत ही प्रभावशाली महापुरुष हो तो 500 साल भी याद रखा जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज को 500 बरस से ऊपर हो गए, संत तुलसीदास जी महाराज को 500 बरस के ऊपर हो गए, श्री रामदेव जी बाबा को 600 बरस हो गए, जितने प्रभावशाली। तो आज भी उनकी पीढ़ियां गौरव करती है। पीढ़ियां तो क्या, हम सब उन्हीं की संतान है, ऋषि मुनियों की, संतों की। हमारे मूल के कुल गोत्र है ऋषि अंगिरा, भारद्वाज, जमदग्नि, याज्ञवल्क, विश्वामित्र, वशिष्ठ। क्या है मूल में? जितने लोग हैं हम संसार में, सबके मूल में क्या है? सप्तऋषि। और महाराज मनु और शत्रुपा, मनु से, मनु की उत्पत्ति रानी शत्रुपा से और मनु से, इसलिए मनुष्य नाम कहा जाता है। महाराज मनु, आदि मनु। बताओ, तो ये पीढ़ियां इसलिए तरेगी कि वो उनका गुण गाएगी। और कोई बहमास, खतरनाक, चोर, गुंडा, उच्चक्का आदमी की चर्चा करो तो अपने चित्त में क्या आ जाएगा? शोभ आ जाएगा, रोष आ जाएगा, यानी चित्त में दोष आ जाएगा। गलत व्यक्ति की चर्चा करो आप, गलत व्यक्ति का बहुत देर तक बात करो तो आपके चित्त में क्या आ जाएगा? दोष आ जाएगा, घृणित हो जाएगा। छोटा सा उदाहरण, गंधा उदाहरण, लेकिन देता हूं। भोजन के समय कोई लेटरिन की बात करे तो कैसा लगता है? बढ़िया बढ़िया भोजन थाली में पड़ा है, खा रहे, और एक बच्चा आया है, मम्मी मम्मी सूसू करूं? बाहेर नाही त्याला, बाहेर नाही, ए उचल उचल। अरे तुझा मुलगा आहे, कशा बाहेर फेकते? ऐसा लगता है ना? क्यों?
वहां क्या लाकर बताया आपको? क्यों परेशान हो गए? बात निकाली है। बात निकालते से ही आपका चित्तन में वो चित्र आ गया, और चित्त में जैसे ही वो नक्श चित्र आया, वैसे ही सामने तो कुछ अलग चित्र है और चित्त में कुछ अलग चित्र आ गया। इसलिए थोड़ी सी घृणात्मक बात हो गई। ऐसी बात नहीं करना चाहिए। और कोई आचार की बात करे, लोंच की बात करे, कुछ बात करे खाने के टाइम, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मुंह में पानी आएगा, लालायित हो गया। है क्या? है क्या? है क्या? है चांगला है? कैसा है? अच्छा इतना हो गया। सच्चिदानंद भगवान ये मिले बहादुर, शाबाश। वही तो मैं बोला, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? क्या है दादा? वो जोर से बोलो। जय जय है, ऐसी बात। हाँ, ये हमारी देश की रीत है। करने को सब तैयार है, पर आगे होने को कोई तैयार नहीं रहता। करने को तैयार है, लेकिन मुखिया कोई आगे हो जाओ तो फिर सब उठावे झंडा लगा। होली है, होली है, होली है। बधाई है, बधाई है, बधाई है आपको सबको होली की। बहुत बहुत बधाई। क्या बात कर रहे हैं? भूत भविष्य और वर्तमान की कौन तेरेंगे? ठीक है, उनको भी तो श्रेय मिलेगा। एक दो पीढ़ी तक उनका भी नाम ऊंचा तो हो ही जाता है। और बात यह है कि उनके भी कोई पुण्य कहीं न कहीं है, इसलिए उस कुल में वो लोग आते हैं। कहीं उनके भी पुण्य है। बिना कुछ किए यहाँ कुछ मिलता नहीं है। यश मिले या अपयश मिले, सब मनुष्य के पुण्य का फल है। कौन से मार्ग में पुण्य है नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन पुण्य तो है, इसलिए उनको यश है। इस तरह की बात है। और आने वाले इसलिए तरेंगे कि वो उनका स्मरण करेंगे, उनकी याद करेंगे। और महापुरुषों की याद करेंगे तो जरूर उनके चित्त में कुछ तो सात्विकता रहेगी। नहीं ही याद किए, याद रहेगा। वो मुंह से नहीं भी बोले तो याद रहेगा कि मैं कृष्णवंशी हूं, मैं सूर्यवंशी हूं, मैं रघुवंशी हूं। इसलिए पीढ़ी की गिनती बताई कि 21 पीढ़ी 250 साल तो याद रह गए। अब कोई पागल ही दिमाग का निकल जाए, इसका दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है, तो उसको कल का याद नहीं रहता है, तो वो क्या याद करे? नहीं, पर बापू जी उस आगे के और पीछे के दोनों मिला के है ना? दोनों मिला, जो आगे गए वो भी पीछे आगे भूत भविष्य दोनों के उतारेगा ना। तो भूत वाले को तो हमने दे दिया ना थोड़ा सा चांस। भविष्य वाले भी साथ तक उतारेंगे। भूत वालों को चांस ये दिए कि उनके कोई पुण्य थे, इसलिए उनको श्रेय मिला, उनकी कीर्ति हुई। तरेंगे मंजी काई से तरेंगे? समुद्र में ऐसे तैरते हुए दिखेंगे क्या? मरे हुए सब सापड़े ऐसे तैरते हुए दिखेंगे क्या? कोई तालाब भरा है क्या आकाश में जिसमें सापड़े तैर रहे? जय हो। मरे हुए फूल फूल के, कि उसका दादा परदादा उसका ये तैर रहा है, वो तैर रहा है। तरना किसको बोलते समझो ना जरा। तरना समझ लो, फिर जो है होली कल आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। समझ लो। 7 पीढ़ी म्हणजे 420 वर्ष। क्या गिनती में भले ही वो यूं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं इसलिए गिनती कम ज्यादा हूं। आप ही लोगों ने कहा गिनती की बात। अभी हम लोग हाई फाई पढ़े लिखे इसलिए गिनती हो गई कम ज्यादा। तो बताओ ना वो बात। मजाक करने के लिए पॉइंट रखते हो आप होली में। आपने ही कहा कि 250, तो हमने 250 कह दिया। अब हमने यहाँ कैलकुलेटर रखा नहीं कि वो शुरू कर दे। आपने 250 का हम कितने होते रियल? 420 वर्ष। 400। तो ठीक है। बापू 1200 साल। नहीं 7 1200 साल होते हैं, 21 पीढ़ियों के 1200 साल होते हैं। 21 पीढ़ी के 1200। आपकी भी गिनती चूक रही है।
21 पीढ़ी की बात है, 1200 साल की। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज को 1200 साल हो गए और उस परंपरा में हम लोग अभी है। किसमें? आद्य गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी, आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज है हमारी साधु परंपरा। उससे जिस परंपरा में हम हैं तो कर रहे ना पूजन, याद रख रहे सारी बातें उनकी, पूजन करेगा तो फिर उद्धार तो हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा, उसमें क्या बात है। सच्चिदानंद भगवान की जय। 1200 साल। हाँ जी। रामचरितमानस में आया है कि जो कर्म करे, हाँ बिल्कुल, जो जस करही तस फल जागा। बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने। रामचरितमानस में आया है, जो जस करही तस फल जागा। जो स्वतः कर्म करेगा उसी का फल उसको मिलेगा। और हम भी बोलते हैं तो वो भी कहीं उन्होंने कर्म किए हैं, इसलिए उनको वो फल मिला है। कहीं न कहीं उस आत्मा से उनके संबंध आए हैं, इसलिए महान आत्मा उनके कुल में पैदा हुई। कहीं न कहीं उनके संबंध आए हैं, जितने भी मात्रा में आए उतनी मात्रा में, और उतनी मात्रा में ही वो उसका फायदा लेते। अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो उनकी कीर्ति तो हो ही जाती। महाराज सुने, कुछ भी नहीं करे तो कीर्ति का फल तो कोई छीन ही नहीं। संत तुकाराम महाराज को किती 500 साल 11वी पिढी, मग काय 300 वर्ष झाले। शिवाजी महाराजांच्या काळात होते 350 वर्ष झाले। तो 350 बरस के बाद भी उनकी पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति हुआ ऐसा विचित्र घृणित कार्य किया, और लोगों में चर्चा चर्चा, अभी की नई बात है, ऐसा कुछ घृणित कार्य कर दे। उनको तुकाराम महाराज के वंश का है, तुकाराम महाराज के वंश का है। अब अगर तुकाराम महाराज उसके वंश में नहीं होते तो कोई बात ही नहीं, ऐसे कार्य कई लोग कर रहे हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। लेकिन आश्चर्य का विषय यह था कि तुकाराम महाराज के वंश में ऐसा काम किया, उसके कर्म का फल तो मिला, लेकिन लोगों को यह भी समझा कि वो तुकोबा के वंश का, उसके कर्म का फल तो मिला, लेकिन यह भी तो कीर्ति हुई कि तुकोबा के पवित्र वंश का व्यक्ति। कहीं गई कीर्ति, अलग से जय जयकार नहीं हुआ कि बहुत बहुत अच्छा, ऐसे नहीं हुआ, लेकिन बहुत बुरा किया। परंतु आश्चर्य यह है कि कौन है वो, क्या है आश्चर्य, वो है कौन? तुकोबा के वंश का व्यक्ति ऐसा काम करे तो वो तो उसकी कीर्ति है। उसके पहले उसके दर्शन को जाते होंगे लोग, मैं तो गया नहीं, जाते ही होंगे, बड़े प्यार से मिलते होंगे, किया कैसे भी, लेकिन बाद में भी तो ये फल जो है कर्म के ही फल है, कहीं न कहीं उनकी आत्मा के कर्म है, इसलिए उनको फल मिला। इतना श्रेय यहां पर वो तो मिल गया। अभी इधर आकर उन्होंने उल्टा सीधा काम किया तो पुरुषार्थ नहीं किया, नहीं तो पुरुषार्थ करते तो गादी पर बैठते, तुकोबा की गादी पे। एक विचार है, पूजनीय होते, गलत किया, लेकिन उतनी बात तो है कि उनके वंश के है, कहीं तो भी कुछ विशेष है, विशेष कहीं ना कहीं कोई क्षेत्र में उनकी विशेषता है। आ रहा है क्या ध्यान में? झगड़ा करने का मैंने ही प्रथम ही बोल दिया आपको, शुरुदी ने, वाद किया जाए, कर सकते हैं वाद, बोलो। सारा का सारा उनके ही, हर एक आत्मा के ही कर्म का फल है। उसको वो प्रोग्रेस करते या उसको मिटाते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी बात है। उसको कलंकित करते हैं या उसको उज्जवल करते हैं, वो उनके पुरुषार्थ की बात है। उनकी कमजोरी अगर है, पुरुषार्थ नहीं करते, कमजोरी है तो कलंकित करेंगे शुभ नाम को, और पुरुषार्थ करेंगे तो उज्जवल कर देंगे। और
क्या बात कर रहे थे? मूल में कौन सा विषय था? हनुमान जी और विभीषण। हनुमान जी और विभीषण का। हनुमान जी और विभीषण का विषय इसलिए आया, किस लिए? अधिकार भेद, उसके कारण बीच में गए और लंका में उनको पहुंचा देते ना पूरा अशोक वाटिका में, लंका में हनुमान जी को। नहीं, अशोक वाटिका में पहुंचाने की बात नहीं है। समय कम है और आधे घंटे में मुझे अपने मुद्दे पर आना है। क्या करेंगे? कहीं भी जा। हाँ, वो मूल विषय है। कीर्तन कर लेंगे। थोड़े से सुस्त लग रहे हैं आप लोग। क्यों लग रहे मुझे कुछ पता नहीं। नाश्ता वगैरह हुआ क्या सबका? पहले दिन व्यवस्था थोड़ा सा। अरे एकादशी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एकादशी, हाँ एकादशी बहुत कम लोग है, लेकिन जबरन कराई जाती है यहाँ पर। ये ट्रेनिंग सेंटर है, चाहे न चाहे लेकिन ट्रेन किया जाता है, वो शिक्षण दिया जाता है। नाश्ता भी था। एकादशी व्रत करना, अमावस पूर्णिमा उसके बीच एकादशी तिथि के अनुसार, एकादश ये तिथि है, तारीख है, तो तिथि के अनुसार जो एकादशी आती है, इन चीजों में जीव विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। जीव विज्ञान से इसका फायदा ये है, जैसे बराबर अमावस्या और पूर्णिमा को समुद्र में भरती और ओहटी आती है ना। भरती में पानी भर के बाहर आ जाता है और ओहटी में पानी सिमट कर भीतर चला जाता है। तो इन चीजों का, ये सारे ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी भी ग्रह है, तो उसका असर कौन से समय किस दिशा से कौन से हिस्से पर पृथ्वी के कैसा गिरेगा, और वही पृथ्वी तत्व का हमारा ये शरीर है, जड़ शरीर, ये हाड़ मास का जो है, ये मिट्टी, मिट्टी माने पृथ्वी तत्व का, तो पृथ्वी तत्व के शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। अमावस पूर्णिमा का, एकादशी का। तो अमावस पूर्णिमा का असर पड़ने का मतलब समुद्र पर कैसा असर होता है? भरती ओटी होती ना, अभी वो किसके हाथ की बात है क्या? वो निसर्ग है वो। हाँ, पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है। आपको लगे कि पृथ्वी गोल है और वो घूमती है, हर कभी कभार इधर उधर बैलेंस, ठीक है, वो भी गणित उसके भीतर है। लेकिन ये पेड़ है ना, पेड़, तो अभी अपन लोग जंगल में रहते हैं, पेड़ काटना नहीं चाहिए अकारण। कहीं लोग अकारण पेड़ काटते, मूर्ख है वो, हत्या करते हो। अकारण पेड़ काटे तो हत्या है। तो इसलिए कुछ लोग वो पेड़ काटा करते हैं, मुझे भी ध्यान है। तो उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अगर कृष्ण पक्ष में पेड़ कट जाता है तो उसको कीड़े लगते। भाषाएं अलग अलग है, लगते हैं ना। ऐसा भूसा गिरने लग जाता है, बहुत सारे कीड़े, वो जल्दी खराब हो जाता है। अमुक लकड़ा मैंने कुछ कुछ क्वालिटी। और शुक्ल पक्ष में काटे तो वही लकड़ी सड़ेगी, नहीं जलती। बात बरोबर है, गलत है? बरोबर बात हो तो राधे राधे कर दिया करो, होली का शिविर है। बराबर है ना? राधे राधे। हाँ, ये बात। ये लोग सोचेंगे, जो टेंट के बाहर सुन रहे हैं वो सोचेंगे जबरदस्ती मंजूर करवा लेते। लोगों ने हाँ कहा या ना कहा पता नहीं लेकिन मंजूर ना मंजूर, कुछ इशारा। तो क्या बात कर रहे थे? इन सब चीजों का, सभी चीजों पर अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव समय समय पर पड़ता है। तो वो जो प्रभाव पड़ता है, गिरता है, वो हमारे शरीर पर भी गिरता है, अनुकूल और प्रतिकूल। कई लोगों को गरीब खेड़े गांव में, इसमें उसमें, कहीं माताओं में ज्यादा वो बातें होती है, और कहीं माताएं फिर दिमाग में भर भर के पिताओं को भी थोड़ा सा डगमगा देती है। क्या शरीर में कोई नेचुरल ही बीमारी है,
अनेक प्रकार का रोग शरीर में होता है। कुछ ऐसा रोग है जो अमावस्या और पूर्णिमा के ही प्रतिकूल प्रभाव से उसमें ज्यादा महसूस होता हो। तो वो उन्होंने क्या बना लिया मानसिकता, प्रचार कर देना इस बात का। क्या मानसिकता कि अमावस्या के दिन ही बहीण अमावस्या येते ना तेव्हा माझं संपूर्ण अंग दुखतो। 4-5 अमावस्या आणि पौर्णिमा झाल्या, पौर्णिमा आली की माझ्या अंगात ते असं काहीतरी होतं। अमावस्या आई की बाई अमावस्या नावचने जय हो। अमावस्या दनज म्हण हे होतं। श्री राधे कामा कसार परावाळी पूनम आई कमन काहीतरी हे होतं। હું રાંડ વરેર પર हिंडा श्री राधे इसका अर्थ समझ रहे सब, होलसेल समझ हो रही है। तो थोड़ा सा दिमाग में ये बातें भरो। ये अंधश्रद्धा है, यह ज्ञान है। हमारे शरीर पर ग्रह नक्षत्रों का समय समय पर अमुक तिथि पर अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव होते रहता है, और वह अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव से शरीर में इस प्रकार की अनुभूति जानियो इस प्रकार का होता है। वो बीमारी का एक हिस्सा है। आपके शरीर में कुछ अमुक तत्व कम हो गए हैं, कुछ अमुक तत्व ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वो प्रभाव आपको महसूस होता है, अन्यथा पूर्णतया स्वस्थ व्यक्ति को वो महसूस नहीं होता है। तो इसी तरह एकादशी के लिए कहा गया है कि एकादशी यानी 11वीं तिथि। कौन सी तिथि? 11वीं। अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी। उस दिन जीव विज्ञान का भी रिसर्च, उस दिन जठर अग्नि में कुछ न्यूनतम क्या होता है, उसकी क्षमता पचन तंत्र की प्रभाव के कारण कम होती है। कुछ अंश में स्वस्थ आदमी को महसूस नहीं होती है, जो स्वस्थ न हो उसको महसूस होती है। तो इसलिए उस दिन ऐसा आहार किया जाए जिसको स्वल्प आहार कहा जाता है। स्वल्प माने जिसको फलाहार कहा जाता है। फलाहार का मतलब है जो हल्का हो, सुपाच्य हो, जो पचन में सहजता से पच जाए, ऐसा आहार करें। तो उसमें नियुक्त कर दी भाई फल खाना चाहिए, कंदमूल फल खाने चाहिए, ये खाना है। तो महाराज साबुदाना खाते हो, साबुदाना कंद का बनता है ना, आश्चर्य क्यों करते हो? किसका बनता है? कंद का बनता है। तो सीधे कंद भूज के पहले लोग खाते थे, अब मशीन में मॉडिफाई करके वो उसको दानेदार बना दिया गया, तो साबुदाना बन गया है। तकलीफ क्या है? चौपाच्य है। एक पंजाब चंडीगढ़ के वैद्य हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज के प्रेमी हैं, भक्त हैं। तो उन दिनों हरिद्वार में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम लोग ऐसे बातचीत की। हमने कहा कि साबुदाना गरिष्ठ लोग कहते हैं, क्या बात है आपके? बहुत बड़े वैद्य थे पंजाब। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, गलत है, साबुदाना गरिष्ठ है ही नहीं, बहुत सुपाच्य है। तो हम लोग उसको गरिष्ठ बना दें, उसमें इतना घी डालेंगे, तेल डालेंगे, मिर्ची, मसाला। अब कंद जैसी चीज जो चूल्हे में भूज कर खाने की आग में, और उसको इतना वो कर दिया जाए, तो गरिष्ठ तो आपने बनाया, उसका नेचुरल जो गुण है वो गरिष्ठ नहीं है। आप दूध में बनाकर खाओ तो क्या गरिष्ठ है? जब दूध में मिश्री शक्कर डाल के दूध में बनाकर खाते हैं, तो कौन बोलता है कि वो पचन नहीं होता है, हल्का होता है, गरिष्ठ बना देते हैं। तो ऐसा कहा गया कि ऐसी सुपाच्य चीज, फल, कंद, मूल, फल वगैरह ये खाया जाए, ताकि जठर को कोई डिस्टर्ब न हो, तकलीफ न हो, बहुत अच्छे से वो उस दिन भी वो करे, और शरीर को थोड़ा सा चेंज भी होता है। अब किसी की जरा भी जठर अग्नि मंद हो, थोड़ी भी,
और वो व्यक्ति तला हुआ भजे पकोड़े और जो है आलू वड़े और ऐसा ऐसा मार देवे भूख में, तो उसको टेंशन आ जाता है, उसके पेट को, पेट रिजल्ट देता है कि क्या किया ऐसा, क्यों किया, ढूंढ अब कुछ गोली बिली क्या है जो है हो जाता है ना ऐसा, क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है, कुछ तो भी उसमें कमी है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। आज जिनकी मजबूत है, सक्षम है, वो मार देते हैं। चले ठीक है, तो उपवास आज क्या है? एकादशी। जो नहीं उपवास करने वाले उसको भी करने लगा देते, यहां पर बनाने ही नहीं लगाते। गलत है क्या? अन्याय है? अन्याय नहीं है, न्याय युक्त बात है। कम से कम एक बार तो करने लगा देना चाहिए, अगर अचानक योग आ जाता है। और आता ही है योग, क्योंकि वो तिथि से आती है, और होली भी तिथि से आती है। किससे आती है? तिथि से। रामावसा तिथि से आती है, वो कोई तारीख के इंतजार में नहीं आते ये लोग, वो तो अपनी तिथि से अनुसार आते। सच्चिदानंद भगवान। हाँ, हम बात कर रहे हैं, मूल विषय हमारा क्या? सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। उद्धव जी से कहते, उद्धव कौन है? उद्धव अपने ही परिवार का एक सदस्य है भगवान के, लेकिन ज्ञानवान है, वो उनके भाव को जानने वाला है। 56 कोटि यादवों के सरदार थे भगवान कृष्ण। पूरे पृथ्वी पर उनकी सक्षम सेना मानी जाती थी, पूरे पृथ्वी पर इतनी। लेकिन वो सारे यादव, भले ही भगवान उनके कुल में जन्म लिए, लेकिन उन मूर्खों ने भगवान को ठीक से समझा नहीं। आप कहोगे कि भगवान के कुल के लोग, और आप उनको मूर्ख कहते हो, हम क्या कहेंगे? सही इतिहास कहता है। जिस कुल में भगवान पैदा हुए, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए, उस कुल के लोगों को कितना गौरव होना चाहिए, गर्व, स्वाभिमान होना चाहिए। तो उन मूर्खों को तिल भर भी स्वाभिमान नहीं। भगवान की क्रिटिसाइज करे, माने नहीं। यहां तक के उधम उदमाती हो गए, यहां तक के उदंड हो गए। बहुत सारे लोग, काफी मात्रा में, कुछ गिने चुने लोग बचे थे उस नाम मात्र के। उद्धव जी का तो एक ही नाम ज्यादातर आता है। इतने उदंड हो गए द्वारका के लोग, यदुवंशी, उस समय कि उन्होंने साधु संतों का आदर करना तो छोड़ दिया, उनकी ठिठोली करने लग गए, उनकी मजाक उड़ाने, उनका अपमान करके रस लेने लग गए, सज्जनों को सताने में आनंदित तो होने लगे, दुष्ट का पक्ष लेने में उनको अपना सम्मान लगने लगा, दुर्जनों के पक्ष में। इस तरह के हो गए वो लोग। भगवान द्वारकाधीश ने देखा कि अब इनको कोई नहीं बचा सकता। बात ध्यान में रखना, सेवत संत समन कलेशा। द्वारकाधीश वहां मौजूद है, लेकिन वो उनको रात दिन देखते हैं, लेकिन सेवन नहीं करते कि आप जो कहे इसमें हमारा बिल्कुल उद्धार होने वाला है, इसलिए जो कहोगे वही करेंगे, हम धन्य हो जाएंगे। ऐसा न सोचते हुए उल्टा सोचते हैं कि वो ज्ञान की बात करेंगे, क्या है अंततः परिणाम? कर्म से कोई बचा नहीं सकता, कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा।
और परिणाम स्वरूप वो आया कि एक दिन मुनि दुर्वासा जो एकांत में निवास किया करते थे, दुर्वासा ऋषि के श्राप, सप्त ऋषियों ने श्राप, दुर्वासा की बात है महाराज भागवत के अनुसार। ये सांब को लेकर जो ये सब लोग गए थे, और दुर्वासा ऋषि का भी अर्थ अलग है। ऋषियों के नाम अलग अलग होते, क्योंकि कहीं जगह एक बात कहीं बार आती, समझ लेना। महाराज जनक तो सुना है कि 21 या 22 जनक हो गए, तो एक ही जनक को लेकर लोग चर्चा किया करते हैं। सीता जी के पिता जो थे महाराज मिथिलेश जनक, उन्हीं को जनक, ऐसे नहीं 22 जनक हो गए, इस तरह का अमुक जनक। इसलिए दुर्वासा, दूर जो निवास करे, ऐसे जो ऋषि थे जो जन संपर्क से दूर रहा करते थे, उनको दुर्वासा कहा जाता है। रियल दुर्वासा। और कहीं आ गया होगा सप्तऋषि थे लोग, सप्तऋषि, सप्तऋषि का मतलब है सातों लोग एक जगह। दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं क्या करके? उनकी मजाक उड़ाने के लिए। किसकी मजाक उड़ाने में आनंद लेना चाहते हैं? संत की मजाक उड़ाने, ऋषि की मजाक उड़ाने। और मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने एक नाटक, सॉन्ग रचा। क्या सॉन्ग रचा है? एक सांब नाम के लड़के को महिला बना दिया, लड़की बनाया है, ऐसा ड्रेस पहनाया है, बड़ा घूंघट निकाला है, और सब लोग साथ में हो लिए, सब युवा, और चले हैं कई हजारों की संख्या में। चलो स्वामी जी से पूछेंगे, इसको जो है ब्याह के बहुत वर्ष बीत गए हैं, बाल बच्चे नहीं होते, तो आप आशीर्वाद चाहिए आपका। ले गए। ऋषि अंतर्यामी थे, ऋषि ने देखा कि ये मेरी मजाक उड़ाने के लिए ऐसा नाटक किया है। ऋषि ने कहा ठीक है, तो देता हूं फिर आशीर्वाद। बोले हाँ महाराज, आपका आशीर्वाद की जरूरत है। ठीक है, दो आशीर्वाद? बोले हाँ आशीर्वाद दी। मूर्खों, तुम्हारी दृष्टता की सीमा नहीं रही है। भगवान के उज्जवल कुल में होने के बावजूद भी आप लोग इतना सीमा उल्लंघन हो गए, इतने उदंड हो गए हैं, इतने नीच दर्जे को आपने स्वीकारा है। इसलिए मैं श्राप और वरदान जैसा ही एक वचन देता हूं कि इससे एक मूसल पैदा होगा। कन्या नहीं, पुत्र नहीं, एक मूसल पैदा होगा, और उससे तुम्हारा समस्त यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया है। वो लोग गए, वास्तविक में लड़का जो है नारी बन गया, और समय आने पर गर्भाधान हुआ, उसको एक मूसल पैदा हुआ। सुना है कि वो तो भी दैवी था, कोई लकड़े का था नहीं, कोई ऐसा ही अद्भुत हुआ। वो घबरा गए, सब चर्चा हो गई कि ऐसा ऐसा हुआ, अब क्या होगा? जब ये सत्य हुआ तो पिछला भी सत्य है। उन्होंने कहा मूसल होगा, और पिछली बात कही, उसके ही माध्यम से तुम्हारा नष्ट समूल नाश हो जाए। तो अब नाश भी होना जरूरी निश्चित हो गया। बुद्धिमानों को पूछा गया कि क्या करे इसको। उन्होंने तर्क किया कि इसको चूरा कर दिया जाए, टुकड़े 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 करके फेंक दिया जाए गोमती गंगा में।